हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तानिया और मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के बारे में। अब प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या होता है, या प्री प्रेगनेंसी केयर या प्री कंसेप्शनल केयर वो क्या होता है। वो ये होता है कि आप प्रेग्नेंट होने से पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका सारा हिस्ट्री लेकर के आपको कुछ मल्टीविटामिन्स दे करके या फिर आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं, उसको हम प्री प्रेगनेंसी केयर बोलते हैं। अगर बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बात करूं तो प्री प्रेगनेंसी केयर वही सब कुछ है जो आप प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट विजिट में जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो भी आपको प्रोसीजर रहेगा उस टाइम पे, वही अगर हम प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर से मिल करके हम करते हैं तो उसको हम प्री प्रेगनेंसी केयर कहते हैं, या प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, बहुत सब नाम है। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है? आप कहेंगे कि क्यों ज़रूरी है, ये तो हम बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी से पहले करते हैं, उस केस में क्या है कि हम ये जान पाएंगे कि जो महिला गर्भ धारण करने वाली हैं, क्या वे शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम इन द हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम। देखिए, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री पे हम आपसे बहुत से सवाल पूछते हैं, जैसे कि छोटी से छोटी चीज़ की, अगर पहले बच्चे हैं तो वो कोई नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, सिजेरियन से हुए हैं, या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, या कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी आप दवा आपका लंबा टाइम से कोई किसी बीमारी का ले रहे हैं, या आपका वज़न कितना है, आपकी डाइट कैसी है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, या कोई मानसिक तनाव तो नहीं है, या कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे कुछ लोगों के घर में लाइक डायबिटीज़ अगर बहुत सब लोगों को होती है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आपकी प्री प्रेगनेंसी हिस्ट्री में पूछते हैं। और इसके अलावा भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है घर में, या आपकी रिश्तेदारी में शादी तो नहीं हुई है। ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमें पहले जानने बहुत ज़रूरी हैं। सेकेंडली इसमें क्या है कि हम आपको कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी से पहले करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम जान लें कि आप जो है ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि कुछ एक बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिसमें मान लीजिए किसी को शुगर है और पेशेंट को नहीं मालूम है, तो अगर उनका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो बच्चे में बनावटी खराबी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सब प्रॉब्लम्स हैं कि जिनमें बच्चे को नुकसान हो सकता है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर को मिलना पहले बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी डाइट डिस्कस की जाती है कि ओवरवेट तो नहीं है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हम पहले बोलते हैं कि आप अपना वज़न कंट्रोल कर लीजिए, ताकि अगर इतने वज़न के साथ आप प्रेगनेंसी में एंटर करेंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ेंगी। और जो मदर्स का वेट बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं पर बच्चे को भी ज़िंदगी में वज़न ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। कुछ एक विटामिन्स हैं जैसे फोलिक एसिड है, या विटामिन B12 है, विटामिन D3 है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से शुरू करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मात्र एक फोलिक एसिड की टैबलेट अगर आप लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले, अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो 72% जो रिस्क है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, वो आपका कम हो सकता है बच्चे का। तो ये बहुत सब चीज़ें हैं जो हमारे को करनी बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोई किडनी का प्रॉब्लम है, SLE के पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत सब प्रॉब्लम्स, एस्थमा के प्रॉब्लम है। वो सब चीज़ें क्या आपकी कंट्रोल्ड हैं? अगर कंट्रोल्ड हैं तो हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी एंटर कर सकते हैं। अगर डिजीज़ आपकी एक्टिव फॉर्म में है, मतलब कि आपका जैसे BP है, फॉर एग्जांपल किसी को BP आपका कंट्रोल में नहीं है, तो उस केस में पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपना BP पूरा कंट्रोल कर लीजिए और तब अपने प्रेगनेंसी एंटर कीजिए। और बहुत सब टाइम ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी से पहले जब पेशेंट आता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम है। ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो उससे ही पता चलता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमें पता नहीं होती वो पता चलती हैं। जो कोई हमारी डिजीज़ अगर एक्टिव स्टेट में है तो हमारे को उसको रिमिशन में लाना ज़रूरी है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पेशेंट को मालूम भी है कि उनको ये प्रॉब्लम है, वो दवा भी खा रहे हैं और डिजीज़ कंट्रोल्ड भी है,
तो भी हमारे को आपकी दवाएं देखनी बहुत ज़रूरी हैं कि क्या वो ऐसी दवा तो नहीं है कि जो बच्चे को कल को नुकसान करेगी, बच्चे में कोई बनावटी खराबी कर देगी। वो उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी किसी दवा को अगर हम चेंज करते हैं तो मिनिमम 3 महीने का टाइम हम ज़रूर रखते हैं कि हम देखें कि जो नई दवा शुरू की है क्या उसका असर भी उतना ही ठीक से आ रहा है जो पहली दवा का था, और अगर नहीं है तो क्या उसको बढ़ाना है, घटाना है, उसको चेंज करना है, क्या करना है। बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें जो हैं वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी केयर में हमें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी में एंटर कर जाएं और फिर हमें पता चले कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये हमें दवाएं चेंज करनी चाहिए थी, तब तक हम बहुत सारा नुकसान अपना भी और बच्चे का भी करा चुके होंगे। तो हमें ये नहीं करना। प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सब पेशेंट से कि आपने जो काम बाद में करना है अगर आप वो पहले कर लेंगे तो प्रेगनेंसी में बहुत सब कॉम्प्लिकेशंस बच जाएंगी, हमारा बच्चा बहुत स्वस्थ हो जाएगा और बहुत हमें फ़ायदा होगा उससे। तो प्लीज़ इसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए इस मेथड को। थैंक यू।